8. पत्तों को, सूखी लकड़ियों को पैरों से मसलते हुए वेदा धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसा गुरुजी ने बताया था कि पहला चक्र जगाने के लिए उन्हें जाना पड़ेगा उसी घने जंगल के बीच मौजूद एक गुफा में। वो गुफा एक भालू की होगी और वेदा को उसी भालू की गुफा में जाकर ध्यान करना पड़ेगा। पहला चक्र था मूलाधार चक्र और उसके बारे में अच्छे से गुरुजी ने वेदा को समझा दिया था। तो वेदा को बस अब उनकी बात पर अमल करना था और उनकी कोशिश यही रहती कि वो जल्द से जल्द ये कर देते। वैसे तो इनके चाहने या ना चाहने से नहीं होगा, ये उनके ध्यान पर निर्भर करता है कि वो कितने जल्दी इसे ध्यान में ले लेंगे। सब कुछ छोड़कर उन्हें कोई भी भाव अपने दिमाग में नहीं रखना, अपने मन में नहीं रखना। उन्हें बस रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पर प्रकाश के गोले की कल्पना करनी है और उसी पर ध्यान रखना है। चारों तरफ से जानवरों की आवाजें आ रही थी। बंदर पेड़ पर चढ़े बस वेदा को देख देख कर दांत चिहार रहे थे, जैसे आगाह कर रहे हो कि आगे जंगल में मत जाओ। गुरुजी ने कहा था कि भय मन में नहीं आना चाहिए, पर इस जंगल की हर पत्ती पर, हर डाली पर भय का वास था। हर एक पेड़ कुछ न कुछ बयां कर रहा था। हाथ में बस एक छड़ी पकड़े वेदा आगे बढ़ते जा रहे थे। एक तो वो नंगे पैर थे, तो जमीन पर गिरे कांटे उनके कोमल पैरों पर चुभ रहे थे। दर्द से आप बाहर आने चाह रही थी, पर वेदा उसे मुंह से बाहर नहीं निकालते, अंदर दबा लेते। वो भय को, दर्द को महसूस नहीं करना चाहते थे। वो सब कुछ खत्म करना चाहते थे, क्योंकि अगर इंसान भावनाओं पर काबू कर लेता है तो वो सब कुछ कर सकता है। ये भावनाएं ही होती हैं जो इंसान को और भी ज्यादा कमजोर बनाती है। अगर इंसान बाल बुद्धि लगाए, जैसे कि अगर कोई बच्चा गिर जाता है जमीन पर और उसे हल्की सी चोट लग जाती है, और अगर उसके माता पिता या कोई आसपास नहीं होता तो उसे उतना फर्क नहीं पड़ता, या कहीं उसे पता ही नहीं चलता कि उसे चोट लगी है। पर वहीं अगर माता पिता आसपास हैं और बच्चा हल्का सा कहीं टकरा जाए तो वो तुरंत आकर उसे उठाते हैं, कहते हैं चींटी मर गई, कुछ भी नहीं हुआ, और उसके सर को सहलाने लग जाते हैं, जिससे उसके अंदर एक दर्द उत्पन्न हो जाता है कि हाँ, उसे कुछ हुआ है। ये होता है भय और दर्द। इन सब के होने पर भी आभास ना कर पाना, ये सब अगर मन नियंत्रित कर ले तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। जैसे पहले वीर योद्धा युद्ध करके वापस आते थे, शरीर पर चोटें होती थी, मांस कट जाते थे, पर तब भी मूंछों पर हाथ फेरते हुए उनके चेहरे पर जीत की खुशी रहती। वो ये सब नहीं सोचते थे। पर आजकल इंसान और भी ज्यादा नाजुक होता जा रहा है। खैर, ये सब सोचते सोचते वो आगे बढ़ते जा रहे थे कि उन्हें एक मरा हुआ हिरण दिखाई दिया, जिसे आधा खाया गया था और ये ताजा था। वेदा उसे गौर से देखते हैं। ओम शांति। बेचारा, देखने में तो लग रहा अभी थोड़ी देर पहले से मारा गया। मतलब वो भालू यहीं आस पास कहीं होगा और उसकी गुफा भी यहीं कहीं होगी। खैर, उसने हिरण को पूरा खाया नहीं, इसका मतलब उसका पेट भर चुका है। वो मुझ पर शिकार करने के भाव से हमला नहीं करेगा, पर हाँ, अगर मुझे वो खतरा समझेगा तो जरूर हमला करेगा। मुझे संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। मन ही मन वेदा बतबताते हुए आगे बढ़ते हैं कि उन्हें एक अजीब सी गंध आई। ये गंध जाने पहचाने लग रही थी। ये किसी मांस की गंध थी जो सड़ चुका था। वेदा समझ गए कि उस भालू की गुफा कहीं आस पास ही है। वो उस गंध का पीछा करते करते उस गुफा के सामने पहुंचे। बहुत बड़ी गुफा थी, पत्ते आसपास बिखरे हुए थे और उसके कोनों में काई जमी हुई थी। अंदर काफी अंधेरा था और बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वेदा ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंदर भालू है या नहीं, वो पत्थर उठाकर अंदर फेंकते हैं, पर अंदर कोई भी हलचल नहीं होती। वो धीरे धीरे अंदर चले गए। अंदर काफी अंधेरा था, पर ऐसा होता ना कि जैसे हम रोशनी से एकदम से अंधेरे में जाते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता, पर कुछ देर बाद वहां का दृश्य हम हल्का हल्का देख पाते। तो वैसे ही वेदा के साथ हुआ। वो अंदर का दृश्य हल्का हल्का देख पा रहे थे। अंदर चारों तरफ हड्डियां बिखरी हुई थी, हल्का कहीं पानी जमा था, तो मच्छर थे और मक्खियां चारों तरफ भिन भिन आ रही थी। एक कोना साफ कर वेदा बैठ गए और ध्यान करने लगे कि तभी उन्हें तेज गंध आने लगी
मच्छर उन्हें काटने लगे और मक्खियां भी भिनभिनाकर उनका ध्यान भंग करने लगी। वो बार बार ध्यान करने की कोशिश करते पर ध्यान कर ना पाते। अगर ऐसे ही रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे इन सब चीजों को नजरअंदाज करना होगा, विलीन होना होगा, मुझे ध्यान करना होगा। ये सब दर्द, ये सब चीजें शरीर महसूस कर रही है, आत्मा नहीं। मुझे आत्मा की सुननी होगी, आत्मा की। मन में बोल वो ध्यान पर बैठे। उन्हें रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में कुछ महसूस होने लगा। प्रकाश का गोला जो जीवंत था, वेदा उसे महसूस कर पा रहे थे और वो उन्हें एक अलग सी जलन महसूस करवा रहा था। वेदा खुश हुए कि एकदम से वो गायब हो गया। वेदा समझ गए कि आता जाता कोई भी भाव उन्हें इससे दूर कर सकता है। उन्हें अपने भावों पर काबू करना होगा और हमेशा इसे महसूस करते रहना होगा, इस प्रकाश के गोले को। वेदा ध्यान पर बैठे रहे। इसी बीच उनके ऊपर बिच्छू चढ़ के गया, सेंटीपीड चढ़ कर गया। मच्छरों ने खून चूस चूस कर अपना पेट भर लिया, पर वेदा के चेहरे पर वो जो हल्की सी मुस्कान थी वो गई नहीं। वो बैठे रहे, उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। वो उसी प्रकाशित गोले को महसूस कर रहे थे जो उन्हें हल्की हल्की गर्मी दे रहा था। आते जाते भाव को वो नजरअंदाज कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुटिया वाली साइड सब वेदा के लिए परेशान थे, खासकर स्मृति। स्मृति का तो कहीं भी मन नहीं लग रहा था। उसका पूरा ध्यान वेदा में था। दाल में उसने जब नमक की जगह चीनी डालनी चाहिए तो प्रिया ने रोका और कहा, स्मृति ये क्या कर रही है? ये चीनी है, अभी तू दाल में नमक की जगह चीनी डाल देती। तेरा ध्यान कहाँ है? एक तो वो आर्यन वैसे मौका नहीं छोड़ता मुझे ताना देने का। आज ऊपर से दाल चावल हम फिर से बना रहे। वो देखते ही कोसेगा और अगर टेस्ट करेगा और उसमें चीनी महसूस हुई तो मुझे ताना दे देकर मार देगा। स्मृति क्या हुआ? तो ठीक तो है ना? जिस पर स्मृति की आंखों में आंसू आ गए। ए स्मृति, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? प्रिया ने उसके आंसू को पोंछा, जिस पर वो शांत होते हुए बोली, वेदा जी कैसे होंगे जंगल में? उन्हें कहीं कितना समय हो चुका है, उन्होंने खाना भी नहीं खाया और नंगे पैर। जंगल में तो सांप, बिच्छू ये सब होते और कांटे उनके पैरों में चुभ रहे होंगे। ऊपर से वो भालू। कैसी परीक्षा है ये सुन प्रिया का मन हल्का हुआ। स्मृति वेदा के लिए इतना चिंतित है, ये सोचकर वो खुश हुई और बोली, वो पंडित वेदांत मिश्रा हैं। तुमने अभी उनकी शक्तियों को देखा नहीं है, मैंने देखा है। बहुत ताकतवर हैं और उनकी दोस्ती पता है अलग अलग शक्तियों के साथ है। कुछ नहीं होगा उन्हें, भरोसा रखो तुम। पता है आर्यन उनका सबसे पुराना साथी है और वो सुनाता है सर के किस्से, और ये किस्से ऐसे हैं कि जिसे तुम सुन लोगी ना तो ये सब तो तुम्हें एक छोटी सी बात लगेगी। तुम चिंता मत करो। देखो आर्यन कैसे आराम से खड़ा झरने को देख रहा है। तुम चिंता मत करो, उनको कुछ भी नहीं होगा। यह सब सुन स्मृति का मन हल्का हुआ, पर कुछ तो था जो स्मृति के मन में जाग रहा था वेदा के लिए। पर वहीं वेदा इन सब बातों से अनजान अपने भावों का त्याग कर रहे थे, एक अलग रास्ते पर जाने की तैयारी कर रहे थे।